सभी को जय मसीह की दोस्तों। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी के जीवन के लिए आशीष कहती हूँ। आज के सुंदर मनन के लिए बाइबल में से हमने एक बहुत ही खूबसूरत आयत को लिया है जो हमें मिलती है रोमियो की पत्री अध्याय 8 और उसकी 32वीं आयत में, जहाँ लिखा है, जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा। प्रभु अपने वचन के पढ़े और सुने जाने में हम सभी को आशीष दे। प्रिय मित्रों, जैसा कि जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल में हम बहुत सारे प्रश्नों को पाते हैं और जानते हैं वे प्रश्न जो प्रभु परमेश्वर ने हमसे कहे वो हमारे जीवन में एक बहुत बड़े अर्थ को रखते हैं। जब मैंने बाइबल पढ़ा तो उसमें कई प्रश्नों को मैंने देखा, जैसे कि क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? फिर अगला प्रश्न, तू कर सकता है या क्या बात है? और एक जगह मैंने देखा, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो इससे भला उसे क्या लाभ? इस प्रकार के कई प्रश्नों को हम बाइबल में देखते हैं और जब इन प्रश्नों पर हम मनन करते हैं तो हम पाते हैं वहाँ परमेश्वर की महानता को। बाइबल की इस आयत को जो अभी हमने शुरुआत में पढ़ी रोमियो 8 के 32 में, यहाँ पर भी एक प्रश्न को हम देखते हैं जहाँ प्रभु परमेश्वर हमसे पूछते हैं और कहते हैं कि जिसने अपने एक लौते पुत्र को, अपने निज पुत्र को भी अपने लिए नहीं रख छोड़ा, वह हमें उसके साथ और सब कुछ क्यों ना देगा। बहुत बार हम अपनी जिंदगी की कमी घटी के दौर में, बहुत बार अपने जीवन की उन समस्याओं में, उन परिस्थितियों में जहाँ पर हम लोगों पर तो विश्वास करते ही नहीं हैं, लेकिन वहाँ पर कई बार हम परमेश्वर पर भी संदेह करने लगते हैं। ऐसी परिस्थिति में प्रभु हमें याद दिलाते हैं कि जिसने अपने निज पुत्र को भी अपने लिए नहीं रख छोड़ा वरन हमारे लिए दे दिया, वह उसके साथ हमारे जीवन की तमाम ज़रूरतों को भला क्यों नहीं पूरा करेगा। ऐसा बोलकर प्रभु हमसे प्रश्न करते हैं। जब इस प्रश्न पर मैंने मनन किया तो मैंने पाया कि प्रभु अपने निज पुत्र की बात यहाँ कहते हैं और वह निज पुत्र जिससे प्रभु परमेश्वर अत्यधिक प्रसन्न है और बहुत प्रेम करते हैं। आपको याद है यूहन्ना 3:16, जहाँ प्रभु ने कहा कि क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करेगा वह नाश नहीं होगा वरन अनंत जीवन पाएगा। बाइबल में हम मरकुस पहले अध्याय और उसकी 11वीं आयत में देखते हैं कि वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने जब बपतिस्मा लिया तो वहाँ कबूतर के समान पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरता है और एक आकाशवाणी होती है कि यह मेरा प्रिय बेटा है, प्रिय पुत्र है और इससे मैं प्रसन्न हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार 17 अध्याय उसकी 4वीं आयत में भी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक आकाशवाणी होती है कि जब प्रभु यीशु मसीह अपने 3 शिष्यों के साथ पतरस, याकूब, यूहन्ना के साथ एकांत में जाते हैं प्रार्थना करने के लिए, तो अचानक ऐसा होता है कि प्रभु यीशु मसीह का रूपांतरण होता है और उनके वस्त्र जो हैं ज्योति के समान उजियाले हो जाते हैं। तभी पतरस अचानक देखता है कि मूसा और एलिया प्रभु से बातचीत कर रहे हैं। तो वो प्रभु से कहने लगता है कि प्रभु मैं यहाँ पर 3 तंबू बना देता हूँ, एक आपके लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। उसी दौरान एक बादल उनको आकर के घेर लेता है और उस बादल में से एक आकाशवाणी होती है कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ और इसकी सुनो। यानी परमेश्वर पिता एक आकाशवाणी के माध्यम से अपने लोगों को बताते हैं कि ये मेरा प्रिय बेटा है, प्रिय पुत्र है और इससे मैं अति प्रसन्न हूँ और इसने मेरी आज्ञाओं को पूरा किया है। और जब रोमियो 8 के 32 को हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर प्रभु हमसे कहते हैं कि मैंने उस प्रिय बेटे को भी अपने लिए नहीं रखा लेकिन तुम्हारे लिए दे दिया है। तो तुम्हारे जीवन की ऐसी कौन सी आवश्यकता है जिसको आज मैं पूरा नहीं कर सकता? निसंदेह उस प्रश्न में ही उसका जवाब है कि जिसने अपने बेटे को अपने लिए नहीं रखा वो हमारी ज़रूरतों को 100% पूरा ज़रूर करेगा।
अपने समय में पूरा करेगा। वो कहता है कि आकाश के पक्षियों को देखो, जो न बोते हैं, न काटते हैं, न खत्तों में रखते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। तुम्हारा मूल्य तो उनसे कहीं बढ़कर है। मैं तुमसे बहुत प्रेम रखता हूँ, तुम मेरी दृष्टि में अति अनमोल हो, तुम मेरी आँख की पुतली के समान हो। वो हमसे बहुत प्रेम करता है। आज हमारे जीवन की हम जिस भी हालात से होकर गुजर रहे हों, या हो सकता है आज हमारे जीवन की कई परिस्थितियों में हम पराजित हुए हों, असफल हुए हों, लेकिन हार ना माने, क्योंकि आपका स्वर्गीय पिता, हमारा परमेश्वर, हमारी हर एक ज़रूरतों को पूरा करेगा। शायद यही विश्वास दाऊद करता था, इसीलिए वो अपने जीवन के लिए कह पाया, यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। आज यदि यहोवा मेरे जीवन का राजा है तो मैं कहना चाहती हूँ हम उस पर विश्वास कर सकते हैं। हालेलुया। विश्वास करती हूँ आज का ये सुंदर मनन आपको बहुतायत से आशीष दे। प्रभु में बढ़ते रहें, रोज बाइबल अध्ययन करें, बाइबल पढ़ें। प्रभु आपके साथ रहे। सभी को जय मसीह की।